विश्व हिंदू परिषद के प्रांत संगठन मंत्री राजेश कुमार ने विश्व परिषद कार्यालय पर पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि हिंदू परिषद अपने जन्म के 60 वर्ष पूरे कर रहा है। आज 26 अगस्त को विश्व हिंदू परिषद के 60 वर्ष पूरे हो जाएंगे। विश्व के कल्याण के लिए हिंदू शक्ति खड़ी हो, इस उद्देश्य के लिए 29 अगस्त कृष्ण जन्माष्टमी के दिन 1964 में मुंबई के सांदीपनी आश्रम में चारों शंकराचार्य देश के सैकड़ों संत एवं गणमान्य लोगों ने विश्व हिंदू परिषद की नींव रखी। विश्व हिंदू परिषद का पहला हिंदू सम्मेलन कुंभ के अवसर पर प्रयाग में 1966 में हुआ, जिसमें 50,000 से अधिक तथा 12 देशों के हिंदू प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में जो हिंदू पराये धर्म में चले गए उनको स्वधर्म में वापस लाने का प्रस्ताव रखा गया। विश्व हिंदू परिषद ने अपने यहाँ तक यात्रा में जिस भी कार्य को लिया उसको प्रामाणिकता के साथ पूर्ण किया। यही विश्व हिंदू परिषद की विशेषता है, चाहे वह अमरनाथ श्राइन बोर्ड का विषय हो या राम सेतु को बचाने का विषय रहा हो। विश्व हिंदू परिषद ने अपने आंदोलन से सरकारों को विवश किया कि वह हिंदू हितों में काम करें। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए विश्व हिंदू परिषद के प्रांत संगठन मंत्री राजेश कुमार ने बताया। मैं राजेश, प्रांत संगठन मंत्री, विश्व हिंदू परिषद गोरक्ष प्रांत। आज विश्व हिंदू परिषद की जीवन यात्रा के 60 वर्ष पूरे हो गए हैं। विश्व हिंदू परिषद अपने 61वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। इन 60 वर्षों में विश्व हिंदू परिषद ने क्या खोया, क्या पाया, इस संदर्भ में बातचीत करना चाहते हैं। इसी संदर्भ में आप सभी लोगों को आमंत्रित किया गया है। तो पहले हम विश्व हिंदू परिषद ने 60 वर्षों में क्या खोया है उस विषय पर चर्चा करेंगे। तो विश्व हिंदू परिषद का लंबा कालखंड संघर्ष का रहा, आंदोलन का रहा। 1984 से लेकर 1992 तक विश्व हिंदू परिषद ने राम जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए आंदोलन किया। उसके बाद में राम सेतु को बचाने के लिए आंदोलन प्रारंभ हुआ। उसके बाद में श्राइन बोर्ड की ज़मीन जो हमसे छिन गई थी उसको बचाने के लिए आंदोलन प्रारंभ हुआ। और 2011 में आप सभी लोग जानते ही होंगे, एक एक्ट ऐसा बन रहा था जो हिंदुओं के लिए बहुत घातक था, जिसका नाम था लक्षित और सांप्रदायिक हिंसा अधिनियम 2011। उसको बचाने के लिए हम लोगों ने आंदोलन किया। इसी कारण जो पहचान हमारी नहीं बननी चाहिए थी वह पहचान बन गई। आज विश्व हिंदू परिषद की पहचान समाज जीवन में आंदोलनकारी संगठन के रूप में हो गई है, जो नहीं होनी चाहिए थी। हमारे कार्यकर्ता को लोग देखते हैं कि ये विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, लड़ाई झगड़ा करने वाले, आंदोलन करने वाले, धरना प्रदर्शन करने वाले ऐसे लोग हैं। तो यह एक जो हमारी छवि बनी है तो वो चीज़ हमने खो दी। दूसरी बात हमने खोया है, जो काम वास्तविक हमको करना चाहिए था उस काम को हम नहीं कर पाए। हमको जनमानस को यह बताना था क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है। हिंदुओं के अंदर संस्कार डालने की जिम्मेवारी या विश्व हिंदू परिषद को पूज्य संतों ने 1964 में ही दी थी। वह काम पूर्ण रूप से हम नहीं कर पाए, जिसके कारण आज बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हो रहा है। बड़े पैमाने पर हिंदू लड़कियां मुसलमान लड़कों के साथ जा रही हैं। ये दो चीज़ें हमको लगता है कि हमने खो दी हैं, और उनको हम जो जितना 60 वर्षों में करना चाहिए था 60 वर्षों में हम उतना काम नहीं कर पाए। दूसरी बात, हमको कहाँ तक पहुँचना था। पूरी दुनिया के अंदर अभी 7 लाख गांव हैं और हमारी सबसे छोटी इकाई गांव है। हमने संकल्प किया था कि हम 7 लाख गांवों तक पहुँचेंगे और हिंदू जनमानस को अपने साथ जोड़ेंगे, लेकिन अभी हम 1 लाख गांवों तक पहुँचे हैं। आगे भी हमारा प्रयास जारी रहेगा कि पूरे भारतवर्ष के 7 लाख गांवों तक हम पहुँच जाएं। ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। अब अगली बात है कि हमने पाया क्या। जो हमारा उद्देश्य बना था
कृष्ण जन्माष्टमी के दिन 1964 में मुंबई के सांदीपनी साधनालय में पूज्य संत महात्मा चारों शंकराचार्य और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक पूज्य गुरु जी ने बैठ करके और विश्व हिंदू पथ की स्थापना की थी। उसी समय स्थापना के समय ही यह तय हुआ था कि हम हिंदू मानबिंदुओं का संरक्षण और संवर्धन करेंगे। तो हिंदुओं के मानबिंदुओं का संरक्षण करने में हमको लगता है थोड़ा बहुत हमको उपलब्धि मिली है। जैसे राम सेतु का जो आंदोलन 1984 में, राम जन्मभूमि का जो आंदोलन 1984 में जो हमने प्रारंभ किया, पूर्ण रूप से हमको सफलता मिली। भले ही हजारों हिंदुओं को उसके लिए बलिदान देना पड़ा हो, लेकिन सफलता हिंदू समाज को ही मिली। दूसरी बात, राम सेतु कांग्रेस की सरकार तुड़वा रही थी। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी प्रस्तुत कर दिया था और उसके लिए ड्रेजर मशीनें भी लगा दी गई थी। राम सेतु टूटना प्रारंभ हो गया था। उसके लिए हिंदू समाज को साथ में लेकर के और 3 महीने तक लगातार आंदोलन किया और अंत में सरकार को घुटने टेकने पड़े। राम सेतु टूटने से बच गया, जो हमारी राष्ट्रीय धरोहर है। अगली बात, श्राइन बोर्ड की ज़मीन जिसके कारण हिंदू जम्मू कश्मीर नहीं पहुंच पाता, बाबा अमरनाथ की यात्रा नहीं कर पाता, वो श्राइन बोर्ड की ज़मीन हमसे वापस ली गई और श्राइन बोर्ड को ध्वस्त किया गया। अंत में 63 दिन तक आंदोलन हुआ। 5 लाख से ज़्यादा हिंदू और कार्यकर्ता हमारे जेल गए और अंत में जम्मू कश्मीर की सरकार को घुटने टेकने पड़े और वह ज़मीन हमको वापस देनी पड़ी। नया श्राइन बोर्ड बना। हमारे 4 पदाधिकारी आज श्राइन बोर्ड में शामिल किए गए हैं। ऐसे ही हिंदुओं के मुद्दे को लेकर 6 बार हमने भारतवर्ष को बंद कराने का काम किया है। पूर्ण सफलता हमको मिली है या कुछ उपलब्धियां ऐसी मिली हैं। आज 10 सालों के अंतराल में, पीछे 10 साल से लेकर आज तक 7 लाख गौवंश को हमने बचाया। 3 लाख हिंदू लड़कियां जो मुसलमानों के चंगुल में फंस गई थी, लब जिहाद के चक्कर में फंस गई थी, उनको हम वापस लाए हैं। 80,000 लड़कियों की हमने अपने कार्यकर्ताओं के साथ शादी करवाई है। ऐसी कुछ उपलब्धियां हमको मिली हैं। आज समाज जीवन में जो गरीब हैं, पिछड़े हैं, हमसे बिछड़े हैं, उनके जीवन स्तर को